नमस्कार, आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड और मैं हूं आप सभी के साथ आरती। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। लाभार्थी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब तक लगभग 4 करोड़ लोगों को आवास मिल चुके हैं। पहले के सालों की तुलना करेंगे तो जिन लोगों ने आजादी के बाद 60 वर्षों तक शासन किया, वे 10% गरीबों को भी मकान नहीं दे पाए। प्रत्येक नागरिक तक वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन तक हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। आज पूरे प्रदेश की जो बहुत सारी योजनाएं जो तैयार हो गई हैं, जिनको शुरू होना था, या बहुत सारी योजनाओं का भूमि पूजन और शिलान्यास होना था, लोकार्पण होना था, वो सारा लोकार्पण और भूमि पूजन, जिसमें हमारा कोटद्वार भी होगा, पौड़ी जनपद के अन्य स्थान भी हैं, पूरे उत्तराखंड के एक नीति से लेकर माणा तक, मलारी से लेकर सीमांत तक की सारी योजनाएं एक साथ आज हम लोगों ने लोकार्पण और शिलान्यास की है। मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि 8,272 करोड़ की योजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास एक साथ हुआ है, जो अपने आप में एक इतिहास है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 10 वर्षों में उनके नेतृत्व वाली सरकार ने, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, निःशुल्क खाद्यान्न हो, निःशुल्क इलाज हो, किसानों के विकास की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, गरीबों के आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आज तक लगभग 4 करोड़ लोगों को यह आवास मिल चुके हैं। और पहले के सालों की अगर हम तुलना करेंगे तो 10% भी आजादी के बाद से लेकर 60 सालों तक जिन्होंने इस देश के अंदर शासन किया, 10% भी वो गरीबों को 4 करोड़ के मुकाबले मकान नहीं दे पाए। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार में जो काम हुए हैं उसमें चाहे वो सेना का आधुनिकीकरण हो, सीमाओं की सुरक्षा हो, प्रत्येक नागरिक को वैक्सीन पहुंचाने से लेकर हथियार और मोबाइल उत्पादन, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जहां हम हथियारों का केवल आयात करते थे, आज हम हथियारों के निर्यातक देश के रूप में भी अपना स्थान बना रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। आज जब प्रधानमंत्री जी जनता के बीच में आते हैं तो अनेक ऐसी बातें हैं जो वो पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश की जनता को समर्पित किया है। अब मैं गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करूं, जिसमें 2020 से मार्च से ये योजना प्रारंभ हुई और आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को लगातार खाद्यान्न देने का काम हो रहा है। लगातार 5 किलो प्रति यूनिट के हिसाब से अन्न उपलब्ध करवाने का काम हो रहा है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी की दिव्य दृष्टि थी कि उन्होंने देश के अंदर जन धन के खाते खुलवाए और इन जन धन के खातों में जो लगभग 50 करोड़ थे गरीबों के लिए खोले गए, जिनका प्रयोग आज लाभार्थियों के खातों में सीधे डीबीटी से जो सहायता भेजी जाती है उसमें 1% की भी कहीं कटौती नहीं होती है। अगर 100 रुपया भेजा जाता है तो 100 का 100 रुपया उनके खातों में पहुंचता है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में इतने काम हुए, इसीलिए मैं देखता हूं पूरे उत्तराखंड के अंदर, मैं प्रत्येक जनपद में गया, मैं अपनी माताओं बहनों को नमन करना चाहता हूं कि बड़ी संख्या में उन्होंने आकर हमारे प्रधानमंत्री जी को आशीर्वाद दिया है। आज हर क्षेत्र में आज हमारी मातृशक्ति आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकताओं में हमेशा हमारा महिला उत्थान रहा है। उसी का कारण है कि आज देश के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इज्जत घर बनाए गए, लगभग 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। इसी के साथ साथ इन 10 वर्षों में 10 करोड़ से अधिक बहनों को उनके परिवार का भरण पोषण, खाना ठीक प्रकार से बने। 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला के गैस कनेक्शन गरीब महिलाओं को दिए गए, गरीब परिवारों को दिए गए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विभिन्न रोजगार के मेलों का आयोजन होकर 10 लाख। राजधानी देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज कई सारी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्मार्ट मीटर का शिलान्यास भी किया गया। इस बीच जिन्स पावर संस्थान के मार्केटिंग वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव चावला ने मुख्यमंत्री धामी को बधाई देते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर द्वारा प्रदेश की जनता को बहुत फायदा होगा और उत्तराखंड के स्मार्ट उपभोक्ता अब और ज्यादा स्मार्ट बनेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि
सभी उपभोक्ता मोबाइल ऐप पर बिजली के इस्तेमाल को देख सकेंगे और एक्यूरेट बिलिंग जो सबसे बड़ा मुद्दा रहता है उसको भुगतान भी ऑनलाइन रूप से कर सकेंगे। हाँ, नमस्कार सर। सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बधाई देना चाहते हैं कि इस सराहनीय कदम के लिए, और क्योंकि एक बहुत और जिसको प्रदेश की जनता को इसमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है स्मार्ट मीटरिंग को लॉन्च करके। आज का दिन उन्होंने शिलान्यास करके इस स्कीम को बढ़ावा दिया। इसमें कंज्यूमर्स को, जो उत्तराखंड के जो कंज्यूमर्स हैं, जो स्मार्ट कंज्यूमर्स हैं, वो और स्मार्ट बनेंगे, क्योंकि इसमें वो मोबाइल ऐप से अपनी बिजली को वो चार्ज कर सकते हैं, अपने पूरे कंजम्पशन को देख सकते हैं, और साथ ही साथ वो अपना एक्यूरेट बिलिंग, जो कि एक सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है हमेशा, वो एक एक्यूरेट बिलिंग और उसमें उनकी पेमेंट ऑनलाइन करके वो इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये मीटर पूरे CPRI से, गवर्नमेंट लैब से, NABL लैब से ये टाइप टेस्टेड मीटर्स हैं, इसलिए इनकी प्रामाणिकता के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि इसमें इनकी पूरी जो रिपोर्ट्स हैं वो हमने उनको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत जनपद के टनकपुर रेलवे स्टेशन से टनकपुर देहरादून साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उसका शुभारंभ किया। बता दें कि मुख्यमंत्री ने टनकपुर से देहरादून के लिए पहली एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसके संचालन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार जताते हुए इसे एक स्वप्न का पूरा होने जैसा बताया। बता दें कि आजादी से पहले बने टनकपुर रेलवे स्टेशन से देहरादून के लिए यह पहली एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो संचालित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टनकपुर एक्सप्रेस के संचालन में टनकपुर से देहरादून तक अनेक महत्वपूर्ण शहरों को सीधे जोड़ा गया है, जिससे लोगों को सुविधा होगी। इस एक्सप्रेस के माध्यम से बनबसा, खटीमा, पीलीभीत, भोजीपुरा, बरेली सिटी, बरेली जंक्शन, चंदोसी, मुरादाबाद, नजीबाबाद, लक्सर, हरिद्वार रेलवे स्टेशन से जुड़े लोगों को यात्रा करने का आसानी से विकल्प भी मिलेगा और उनका समय भी बचेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास फिर लोकार्पण किया। सीएम ने विभिन्न करोड़ रुपए की योजनाओं का वर्चुअली तरीके से शिलान्यास व लोकार्पण किया है। वहीं इस दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह मौजूद रहे। साथ ही विभिन्न विभागों के अधिकारी और श्रमिक भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है। आगे क्या संदेश है, किसी तरह से और बुनियादी विकास पर फोकस होगा? देखिए, सबसे पहले मैं आज जिस प्रकार से 8,275,000 करोड़ के विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ। रीडिंग होती है, फेक रीडिंग मतलब कि जो कंज्यूमर के घर पर जाकर के जो रीडिंग ली जाती है, फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहे अपने उत्तराखंड। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष चौधरी शिषपाल और प्रदेश प्रभारी नरेश गौतम ने अपना तूफानी कुमाऊं जो दौरा करते हुए आज काशीपुर में PWD गेस्ट हाउस में बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव को लेकर एक रणनीति बैठक का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा कि
बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में उत्तराखंड में चुनावी बिगुल जो है वो फूंक दिया गया है। उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड में 5 सीटों पर अपने दमखम पर चुनाव मैदान में उतर गई है। लोकसभा चुनाव में जो है बहुजन समाज पार्टी कितनी सीटों पर जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़ने जा रही है, किस तरीके का माहौल देगा? बहुजन समाज पार्टी, पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पहुँचे। और बहुजन समाज पार्टी उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हम लोग पैनल बना के लोकसभा वाइज माननीय बहन जी के पास भेजते हैं। जो माननीय बहन जी निर्णय लेती है उसको आकर के हम लोग यहाँ से लोकसभा के अंदर हम उसका डिक्लेरेशन करते हैं। हमारे उत्तराखंड में 3 प्रभारी हैं, माननीय संसदीय बहन जी, माननीय नरेश गौतम जी, माननीय सुरेश आर्य जी, और मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि हम लोकसभा की सभी सीटों पर जाकर के अपने जिला कमेटी, लोकसभा प्रभारी, प्रदेश कमेटी के जो लोग हैं उनसे तालमेल करके बातचीत करके तब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो किस तरीके का माहौल लग रहा हो, जिस तरीके से अब जो है और पार्टियां जो है सक्रिय हैं, तो इस तरह लगता है कि अभी तक आपने जो है सक्रियता दिखाई नहीं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी जमीन पे काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोल करके 15 लाख का वादा करके जुमलेबाजी करके ये सरकार में आई थी। अब भारतीय जनता पार्टी पहले से ही अपने बूथ स्तर पर संगठन को तैयार करके चुनाव लड़ने का काम करते हैं। उसी काम में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता लगे हुए हैं। तो किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है और ये 5 सीटों में से कितने सीटें आने की संभावना है? बहुत अच्छा माहौल है। हम तो चाहते हैं 5 सीटें आए। हमारी कोशिश है 5 सीटों पर अच्छा प्रदर्शन होगा हमारा और 5 सीटें जीतने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ कार्यकर्ताओं को किस तरीके के टिप्स दिए जा रहे हैं? कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जाकर हम पहले से ही लगे हुए हैं। अपने सेक्टर स्तर पर, बूथ स्तर पर हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता लगा हुआ है, क्योंकि जो बूथ का हमारा कमेटी है, अध्यक्ष है, बूथ की कमेटी है, सेक्टर की कमेटी, वो प्रतिदिन काम में लगे रहते हैं। वो इस तरह नहीं दिखावा करते जिस तरह आप लोग कह रहे हैं ना। अभी तो थोड़ी देर पहले आपने सवाल किया कि सुस्त है। हम लोग, जो हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती ने बताया, बंद कमरे में जाकर अपने लोगों से मिलकर कमेटियाँ तैयार कर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता कर रहा है। चाहे वो प्रदेश का कार्यकर्ता हो, चाहे जिले का कार्यकर्ता हो, चाहे वो प्रदेश का पदाधिकारी हो, जिले का पदाधिकारी हो, या फिर बूथ स्तर का, सेक्टर 10 का, सेक्टर स्तर का और विधानसभा स्तर का, सब पदाधिकारी हमारे कार्यक्रम लगातार लगे हुए कार्यक्रम करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि ये कुमाऊं दौरा जो है चुनावी को लेकर है? चुनाव का दौर है तो हमारा दौरे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन चुनाव। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। उधम सिंह नगर जिले के किच्छा में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड की पहली शाखा का उद्घाटन हो गया है। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली सांसद संतोष गंगवार, उधम सिंह नगर जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, किच्छा विधायक तिलक राज बेहड़ ने संयुक्त रूप से बैंक की शाखा का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैंक की स्थानीय शाखा के उद्घाटन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद संतोष गंगवार ने कहा कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विगत 25 वर्षों से यूपी के बरेली में ग्राहकों की बेहतर सेवाएं दे रहा है। भारत सरकार ने अर्बन बैंक को मल्टी स्टेट का दर्जा दे दिया है। उन्होंने बताया कि दर्जा मिलने के बाद अब यूपी से बाहर उत्तराखंड के किच्छा में बैंक की पहली शाखा का आज उद्घाटन हो गया है। आर्थिक तंगी आई तो केवल सहकारी बैंकों ने पॉजिटिव काम किया और उसका लाभ लिया। पर दिक्कत यही, कुछ बैंकें खासतौर से सहकारी क्षेत्र में काम करती हैं, उनको बदनामी भी मिलती है। पर हम जिस बैंक से जुड़े हैं, हम पिछले 25 वर्षों से बरेली में अर्बन बैंक चला रहे हैं
और 25 बैंकों में हमारा प्रॉफिट भी बढ़ा और ख़ास बात ये कि हमारा NPA 0 रहा और इससे प्रभावित होकर भारत सरकार ने हमको मल्टी स्टेट का भी दर्जा दे दिया और उस मल्टी स्टेट के तहत आज हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश से बाहर पहली ब्रांच खोल रहे हैं और हमें लगता है कि ये अच्छा कदम है। जब से सहकारी क्षेत्र में हमारे आदरणीय अमित शाह जी सहकारिता मंत्री बने तब से उन्होंने इस दिशा में भारी परिवर्तन किए हैं। अब सहकारिता की अच्छी पहचान बने और सहकारिता अच्छे ढंग से काम करे, उस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और ये हमारे बैंक इसका एक नमूना है। हम अलग हटकर काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम साल में 365 दिन काम करें और सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक हमारी बैंक चले, इस व्यवस्था में हम लोग काम कर रहे हैं। तो मैं मानता हूँ इस क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा और महसूस करेंगे कि अन्य बैंकों से हम लोग रहकर काम कर रहे हैं और इस बैंक में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। हम आज यही वायदा कर सकते हैं। सर, बड़े बड़े बिजनेस क्लासों के लिए तो बड़ी बैंकें काम कर रही हैं, लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किस तरीके से बैंक आप क्यों देखते हैं? ना, हम छोटे क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं और सहकारिता का उद्देश्य ये है कि हम आम आदमियों को मिलकर देश और प्रदेश को चलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर अंशधारक छोटे व्यक्ति हैं, हमारे नागरिक हैं। और वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊँ, किसानों के लिए अलग से बैंकें काम करती हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में जिला सहकारी बैंक है, वो काम करती है, उसके हिसाब से करती है। पर हम हर छोटे और बड़े सबको लाभ देंगे और हमसे शिकायत न मिले, ये हमारी चिंता रहेगी। इसके उदाहरण के बतौर आप हमारे शहर, पड़ोस का शहर है बरेली, वहाँ पर जाकर जानकारी कर सकते हैं कि हमारी बैंक की क्या रेपुटेशन है और किस हिसाब से हमारी बैंक काम करती है। तो हम एक ही वायदा कर सकते हैं कि यहाँ पर इस बैंक का परिवर्तन आने वाले समय में आपको समझ में आएगा और हम अपेक्षा करते हैं आप लोग इसके बारे में अपनी जो राय देंगे हम उसके हिसाब से काम कर पाएंगे। तो है कि हम ग्राहकों के पास पूरे जोश के साथ जाके संपर्क करेंगे। 365 दिन की हम ग्राहक सेवा उपलब्ध करा रहे हैं, जो कि अन्य कोई भी बैंक नहीं करा रहा है। हमने कस्टमरों की सुविधा को देखते हुए ही अपनी ब्रांच के टाइमिंग भी सुबह 9:30 से 5:30 तक रखे हैं, ताकि ग्राहकों को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो हम तक पहुंचने में। और पहला मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है हमारा, अन्य कोई भी कोऑपरेटिव बैंक अभी तक मल्टी स्टेट नहीं हो पाया है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और पूरी गर्मजोशी से हम किछा में घूमेंगे, सबसे मिलेंगे और बैंक के लिए अच्छा काम करेंगे। कस्टमर्स को भी किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, इस बात का आश्वासन रहेगा। सुविधाएँ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, करंट अकाउंट हो, FD हो, RD हो, लोन्स हो, सभी तरीके की सुविधाएं हमारे यहाँ मिलेंगी। नेट बैंकिंग है, UPI है, मोबाइल बैंकिंग है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं हमारे यहाँ। और मैं ग्राहकों से भी अपील करूँगा कि एक बार आके हमसे जुड़िए और हमें सेवा का मौका दें। हम आपको निराश नहीं करेंगे किसी बात। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।